सेवा करे, उनका व्रत करे, उनका पूजन करे, भगवान की कृपा से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के 4 प्रश्न पूछते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतौ प्रभु। 4 प्रश्न पूछ लिया। किम फलम, क्या मिलेगा भगवान आपके व्रत को, पूजा, धर्म से मिलता क्या है ना। तो भगवान ने कहा भैया देखो, धर्म से वो सब मिलता है जो संसार से नहीं मिलता है ना। जैसे कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। जो हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमको मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। कभी हम कीटक बने थे, कभी मच्छर बने थे, कभी सर्प बने थे। और अब भगवान ने करुणा करके कहते कबहू करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु स्नेह। भगवान ने स्नेह करके हमको मनुष्य का तन दे दिया है और मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद आपका हमारा धर्म है कि इस 84 लाख में भटकने से अच्छा है कि इससे तरने का उपाय ढूंढ लिया जाए। कहते भव सागर से पार हुआ जाए। तो किया क्या जाए, तो वही करिए जो ऋषियों ने किया है, जो संतों ने किया। कुछ नया नहीं करना है। क्या करना है, कहते हैं संसार। अब मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हम संसार के सुखों का भोग न करें। तो नहीं, ऋषियों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भोग न करो। ऋषि तो कहते हैं भैया तेन त्यक्तेन भुंजे था, त्याग पूर्वक भोगना है। मतलब एडिक्शन न हो किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। बिना एडिक्शन के आप उसका भोग करिए, उसकी लत न लग जाए और बाकी संसार का भोग करिए। जीवन में अगर कहते हैं भैया देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भैया षड विकार को त्याग दो, ये चौथे वृत्ति की बात है। जब 4 आश्रम होते हैं है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये क्या है, 4 पुरुषार्थ है। ऐसे 4 आश्रम भी है। कौन से आश्रम, कहते हैं गृहस्थ आश्रम है, उसके पहले का ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद का गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम, अंत में संन्यास आश्रम। आपने देखा होगा जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जीवन जीते थे, श्रेष्ठ व्यक्तियों का जीवन, तो चौथापन आने पे वो त्याग देते थे। घर की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती थी। रोटी दाल नमक की चिंता नहीं। वो या तो अगर राम जी के सेवक है तो राम मंदिर में बैठ के राम जी का भजन करे, या जिससे भी मिले उसे राम चर्चा करे, राम कथा करे, है ना। केवल हरि चर्चा में, बाकी का विशेष जीवन हरि चर्चा में बीते। ये श्रेष्ठ जीवन है कि चौथापन आए तो त्याग दो। बेटे योग्य हो गए, बहु योग्य हो गए, भैया अब आप गृहस्थ संभालो। अब हम क्या करेंगे, हम भजन करेंगे। इससे क्या होगा, भजन करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अंत समय में अगर कोई कितना भी पापी जीव है, अगर वो भाव से भगवान की भक्ति में लग गया है, तो अगर यमराज के दूत भी आते हैं तो उसको स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं स्पर्श करते, कहते हैं जैसे आप मार्ग से गुजर रहे हो तो संसारिक पेड़ भी देखो, पेड़ लगे होते हैं। पेड़ में आपने देखा होगा कहीं व्हाइट और वो कत्था कलर का पेंट लगा रहता है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं हाथ लगाता, बाकी पेड़ काट दिए जाते, उसको काटा नहीं जाता। क्यों नहीं काटा जाता, कहते भैया वो सरकारी पेड़ है ना, बड़ा केस हो जाएगा, फिर वो मुकदमा जल्दी छूटेगा नहीं। ऐसे जो यमराज के दूत भी जब आते हैं तो जिनके मस्तक पे तिलक है ना, जिनके गले में माला है ना, तुलसी की माला हो, रुद्राक्षी माला हो, वो यमराज के दूत आते तो है लेकिन स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं स्पर्श करते, कहते भैया भगवान का आदमी है ना, भगवान का आदमी है भैया, इसको हम स्पर्श नहीं करेंगे, दोष लगेगा। तो ये महिमा है। इसीलिए जो जीव होते थे चौथापन आते ही सब त्याग दिए। ब्रह्मचर्य में क्या करना, कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य में धनार्जन करने के योग्य या संतान करने के योग्य वीर्यवान, ओजवान, तेजवान बनने का प्रयास करना। फिर 25 के बाद क्या करना, योग्य संतान उत्पन्न करिए। उसके लिए क्या परंपरा है उसके यहाँ कि भैया आप भगवत ध्यान करके, जब महिला के गर्भ में कोई बालक हो, बालिका हो, संतान हो, तो हरि कथा सुने, भगवान का नाम ले, प्रसन्न होने का प्रयास करें। गर्भ के समय कोई चिंता न करें, जैसी मति होगी वैसी गति होगी, जैसा आप सोचोगे वैसे संतान उत्पन्न होंगे, तो अच्छे संतान। अब उसके लिए अगर मैं आपको प्रमाण बताऊं तो एक प्रमाण है प्रहलाद जी का, है ना। प्रहलाद जी का भी प्रमाण है कि वो कयाधु को लेके चले गए थे, नारद जी ने उनको राम नाम महिमा सुनाई, नारायण नारायण श्रवण कराया, और गर्भ में प्रहलाद जी ने नारायण भक्ति सीख ली, है ना। वो कितने बड़े भक्त, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान के भक्त हुए। तो गर्भ में अगर कोई बालक बालिका है, संतान है, तो माता पिता को चाहिए कि धर्म का अनुसरण करे, भगवान का भजन करे, सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करे, किसी प्रकार की कोई चिंता न करे। इससे क्या होगा, ये प्रभाव बालक पे हो, बालक भी ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा। और याद रखना, हमारी आपकी कमाई वही है, संतान। योग्य संतान अगर हो गए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चिंता न करना। आज का समय अपडेट हो चुका है। पहले बड़ी चिंता करते थे कि पुत्र हो तभी कुल उत्तन से पार हो गए। आज देख रहे हो आप कि पुत्र होने के बाद भी अगर योग्य नहीं है,
तो माता पिता वृद्धावस्था में एकदम बुरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और पुत्री भी अगर योग्य है, कहते हैं 100 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। हाँ, तो जो भी हो, योग्य बनाने का प्रयास कैसे हो, धर्म में लगे, और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा पूजन है, यही हमारा उद्देश्य है। नारद जी ने कहा इससे क्या मिलता है, कहते हैं पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होती है। भगवान की कथा के महिमा, धन धान्य बढ़ने लगता है, सुख शांति, चिंता नहीं होती। भगवान के भक्त को चिंता नहीं करनी होती, न धन की चिंता, न धान्य की चिंता। भगवान कहते हैं सारी व्यवस्था भगवान करते हैं, हमको करना क्या है, तो कहते हैं हमको अपना कर्म करना है, जो ड्यूटी मिले उसको बखूबी निभाइए। हो सकता है भगवान कभी कोई और रोल दे, जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव रोल ही मिले, कभी कभी भगवान नेगेटिव रोल भी प्रदान करते हैं। जैसे रंगमंच है, तो जो रोल मिले वो प्ले करिए, बढ़िया से करिए, उस किरदार को इतना बखूबी निभाइए कि शोले के बाद भी शोले फिल्म जो बनी तो उसमें भी लोग जो भी ना देखे ये जरूर कहते कि अब तेरा क्या होगा कालिया, है ना, कि आपकी अदाकारी ऐसी हो कि लोग याद करके, भले वो जो अदाकारी है। तो ये ठाकुर जी की ही लीला है, वही किसी को दुष्ट बना देते हैं, वही किसी को अच्छे कर्म में लगा देते हैं, वही बुरे कर्म में लगा देते हैं। ये समय का खेल है, कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, न जाने कोई डाकू कब वाल्मीकि बन जाए, ये समय है। तो हमारा आपका यही धर्म है, भगवान की कथा संक्षेप में श्रवण करिए। पहले अध्याय में यही भगवान की कथा की महिमा बता दी, जो सुन लेता है भैया वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए प्रयास क्या करिए, समय निकालकर धर्म करिए। श्रावण हो तो शिव जी को दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, ये हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है जो हमको ऋषियों ने प्रदान करी है। और इस प्रकार से जो धर्म में लगा रहता है, भगवान कहते हैं भैया उसको सब कुछ मैं देता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा, और दूसरे अध्याय में एक काशी नगरी की कथा है। काशी में कौन रहते हैं, एक ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता भी संतानहीन है ना, संतान धनहीन है, संतान है, उनके पास भूख का कोई प्रबंध नहीं है, भिक्षा के लिए यहाँ वहां भटकते, कुछ नहीं मिलता। याद रखना, वास्तव में जीव को मुक्ति गति तब मिलेगी जब वो भगवान की शरण में जाएगा। जब तक जीव भगवान की शरण में न जाएगा तब तक जीवन में शांति का अनुभव नहीं होगा, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। ब्राह्मण देवता अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद कहते भैया कुछ मिलता नहीं, तो भगवान को याद करते। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के सत्यनारायण व्रत का विधान बताया। ब्राह्मण देवता ने इस विधान को किया, उसके प्रभाव से धन धान्य सब कुछ मिल गया। जहाँ कुटिया थी वहां बड़ा आश्रम बन गया। ठाकुर जी की लीला है, और भगवान की कृपा से यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए हैं। उनके द्वारा उनके मित्र लकड़हारे ने भी भगवान का पूजन किया, और भगवान की व्रत कथा को करने के कारण याद रखना, जब जब समय मिले प्रयास होना चाहिए कि धर्म करें, है ना। सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, या जिसमें आनंद आए। भक्ति 9 प्रकार की है ना। या तो अगर अच्छा लगे तो भगवान की कथा सुन लीजिए, भक्ति है। न हो तो कीर्तन करिए, हरे राम जो लोग करते, ये भक्ति है। या विष्णु स्मरण, भगवान की सेवा करिए, अर्चा विग्रह की, भगवान को फूल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, ये भी भक्ति। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। लकड़हारा भी सुखी रहा, शरीर त्यागने के बाद दोनों भगवान के लोक को गए। तीसरे अध्याय में कहते हैं भैया एक राजा की कथा है। राजा संतानहीन है, तो याद रखना, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने धर्म पत्नी के साथ कहते भद्रशिला नदी के किनारे, एक नदी के किनारे, और भगवान के पूजन को करते हैं। भगवान के पूजन को कर रहे थे। साधु नाम का बनिया आकर के पूछता है कि महाराज क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे। कहा भैया वो सब मिलेगा जो आपको कभी नहीं मिला। तो उन्होंने भी, साधु नाम के बनिए ने भी पत्नी के साथ मनौती मानी है कि भगवान संतान मिलने के बाद पूजन करेंगे। भगवत कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, नामकरण किया गया, कलावती नाम रखा गया। बेटी घर में बड़ी होने लगी, विवाह भी कर दिया है। बार बार संकल्प करते हैं कि पूजन करेंगे, पूजन करेंगे, ये हो जाए तो पूजन करेंगे। ये गति हम सब जीवों की गति है, इसलिए कहते उतना ही कहिए जितना कर पाइए, है ना। व्यर्थ के जो झूठे वादे करते हैं उनका जगत में कोई महत्व नहीं रह जाता, भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रह जाता। इस कारण से इनको दुख मिला। तो साधु नाम का बनिया घर पे जाकर इस प्रकार से बिटिया का विवाह करने के बाद दामाद को व्यापार दिखाने के नगर में ले गए हैं, और वहां चोरी में पकड़े गए। भगवान की माया है, भगवान ने माया के 2 चोर उत्पन्न किए हैं, और माया के कारण फंसे हुए। कहते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगे। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची, है ना। पहले मंदिरों की यही परंपरा थी। आज हम हिंदू पतन की ओर क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं, मंदिर नहीं जाते।
पहले ये समय था कि कोई एकादशी हो, पूर्णिमा हो या कोई समय हो, शाम के समय लोग मंदिर में जाएं, आरती के समय मंदिर में जाएं। आप अभी भी देखते हैं जब गांव में दुर्गा पूजन वगैरह होता है तो कैसे लोग पूरे गांव एकत्रित होकर माता जी की आरती गाते हैं। इससे क्या हो, एकता होती है। लोकमान्य तिलक ने भी यही कार्य किया, गणपति उत्सव इसलिए प्रारंभ करवाए कि एकता हो। अगर हम संगठित होंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम बट जा रहे हैं धीरे धीरे। हम पूजन से दूर हो रहे। मंदिर हम जोड़ने का कार्य करता है, धर्म जोड़ने का कार्य करता है। आपको हमको कोई नहीं जाने, धर्म के कारण आज लाखों लोग जानते हैं। क्यों? धर्म के कारण। इसलिए धर्मवान बनने का प्रयास हो तो मंदिर में जाना चाहिए। ये बिटिया मंदिर में ही पहुंची, भगवान की कथा सुनने और भगवान का पूजन करने के कारण कहते हैं भगवान ने उन दोनों को, वहां राजा को स्वप्न दिखाया कि दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने जो धन लिया था दुगना करके दोनों को मुक्त किया। ये तीसरे अध्याय की कथा है। और चौथे अध्याय में ये दोनों आगे बढ़े, धन कुछ दान पुण्य करके भगवान ने परीक्षा ली। एक सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? तो झूठ बोला, भगवान लता पत्र आदि तेज पत्ता मसाला इत्यादि भरे हैं। भगवान ने कहा तथास्तु सत्यम भवतु ते वचः। जो कुछ हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया, सब कुछ चला गया। भगवान तुमकी याद आई। याद रखना, जब दुख आता है तो हमको भगवान की याद आती है ना। इसलिए कुंती जी कन्हैया को कहती है कि कान्हा ने कहा कि बुआ मैं भगवान हूं, तो कुछ मांग ले, अब मैं जा रहा हूं, है ना। तो कुंती ने कहा तू दे नहीं पाएगा कान्हा। बोले क्यों बुआ, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो सब दे सकता हूं, मांग तो सही। कहा अच्छा देना चाहता है तो मुझे दुख दे, विपत्ति दे। विपदा है संतु ना सस्वत। पूरे जीवन मेरे सर पे विपत्ति लगी रहे, दुख ही दुख लगा रहे। बोले ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों मांग रही है? कहा जब कान्हा मेरे जीवन में दुख था ना तो कन्हैया मेरे साथ था, आज थोड़ा सुख आया तो चला जा रहा है। तो मुझे ऐसे सुख की किसी को, ऐसे सुख की कोई महत्व नहीं है मेरे दृष्टि में। मुझे मेरा कन्हैया चाहिए, चाहे कितने भी विपत्ति हो। इसलिए भक्त दुख भी मांगते हैं कि दुख आता है तो याद आता है कि मेरे हे भगवान, हे देवी माई, हे काली माई। यहाँ यही बात है कि भगवान की ऐसी माया। भगवान ने एक वही सन्यासी का रूप लेके जब उनको कहा तेरी बात सत्य हो जाए, सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने कहा देखो जो स्वामी जी जा रहे हैं बरगद के पेड़ के पीछे पहुंचे, वही बोले तेरी बात सत्य हो जाए, जाइए उनके पास। दौड़ के गए, रोने लगे। कहा प्रभु आप भगवान है हमको लगता है। बोले हाँ मान लो तो हम ही भगवान है। लोग पत्थर में भगवान देख लेते हैं, भैया तो हमें भगवान देखोगे तो क्या बुराई। कहा स्वामी जी गलती हो गई। बोले बच्चा क्या गलती हुई? कोई गलती नहीं है, जो तुमने कहा वही पाया है। बोला नहीं प्रभु झूठ बोला था। बोला अच्छा, तो बोला झूठ बोला था तो उसी का फल मिला है बेटे। कहा आज के बाद ना बोलूंगा, हे भगवान अब सत्य बोलूंगा, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और आपकी माया तन माया मोहिता सर्वे, गलती आपकी है स्वामी। क्यों? आपकी माया से पूरा विश्व मोहित है प्रभु, मैं कैसे जान पाऊं कि भगवान है? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मेरे द्वार भगवान है, हम कैसे जान पाएंगे? हमको क्षमा करिए, मूढ़ो हम, मैं मूढ़ हूँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दो ना। भगवान से जब कहा, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। कहा क्या चाहिए? कहा जो कुछ बिगड़ा है प्रभु बिगड़ी मेरी बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। धन के रक्षक दूतों के साथ जब आगे बढ़े हैं भैया, आगे बढ़े और कहा देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है। नगरी में भेजा, दूध घर पे गए और जाकर के समाचार दिए कि सेठानी जी, सेठ जी आ रहे हैं नदी के किनारे। सेठा जी ने जैसा सुना पूजा को अधूरा छोड़ करके चली गई। बेटी ने क्या किया? प्रसाद का तिरस्कार करी, प्रसाद बाद में खाएंगे, है ना, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। प्रसाद कब? जब प्रसाद मिले पहले उसको शीश में लगा के ग्रहण करिए, ये प्रसाद का आदर है। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग प्रसाद और चरणामृत लेते हैं ना, उसके बाद सर पे रगड़ लेते हैं, है ना। क्यों रगड़ लेते हैं? ताकि वो जमीन पे न गिरे, पाप लगेगा। भूमि किसी का चरण स्पर्श न हो जाए पंचामृत में, दोष लगेगा। इसलिए लोग शीश तक लगा लेते हैं कि नहीं नहीं भैया प्रसाद है। प्रसाद भी ऐसे नहीं लेते, ये एक नीचे को हाथ लगाते हैं कि कुछ अटके तो यहाँ अटके, नीचे न गिर जाए। ये परंपरा, ये संस्कार हमको देना होगा अपने संतान को। आजकल लोग ऐसे ये परंपरा है। महाराज भी आए, ब्राह्मण आए, कोई संत आए, पहले की परंपरा, पहले तो आज भी परंपरा है। आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाए, किसी भक्त के घर दंडवत शीश नवाते हैं, महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, ये परंपरा है। अपने यहाँ शुरू पहले गोर छुए महाराज, हालांकि शुरू में घुटने तक पहुंचा, अब तो सीधा कमरे में हाथ लगाते। कहा महाराज ठीक है? हाँ एकदम आशीर्वाद है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम धीरे धीरे भाव समाप्त हो रहा है, धर्म का महत्व नहीं जानते। और जब धर्म का महत्व नहीं जानेंगे तो जीवन में इसीलिए समस्याएं आ रही। यहाँ पर धर्म के महत्व को न जाने के कारण बड़ा
दुख झेला है साधु नाम के बनिए ने पूरे परिवार ने। बेटी जिसके लिए गई, पति दर्शन के लिए गई, पति जल में डूब गया है, रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत साधु ने बुलाया बेटिया को, बोला जा बेटी प्रसाद लेकर। प्रसाद ग्रहण किया और जैसे प्रसाद लेकर के यहाँ पहुंची, पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करिए, सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया जब जब समय मिलेगा भगवान का पूजन करेंगे। पूजन के फलस्वरूप सुखी रहे। शरीर जागने के बाद भगवान की श्री राम को गए। चौथे अध्याय की कथा। 5वें अध्याय में एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। राजा को भी दुख मिला है, प्रजा पालक है, खूब धर्म हो, सब कुछ हो जीवन में, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं है ना, तब तक आनंद नहीं है। याद रखना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। इसलिए देखिए नंदोत्सव मनाया जाता है, कितना आनंद होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। तो और विश्राम का ये श्री राम बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। बिना हरि के भजन के सुख शांति मिलता नहीं जीव को। इस प्रकार से हरि का भजन करने का प्रयास जीवन में करना चाहिए। बाकी ठाकुर जी की माया है। संपत्ति की वही बताऊं सीमा कि हम लोग जितने में हैं, हमको उतने में अहंकार आ जाता है। अरे भैया एक से एक बड़े हैं, धर्मवान, दानवान या धनवान, जिनके सामने अगर हम विचार करें तो हमारी आपकी का सामर्थ्य चींटी के बराबर नहीं। धर्म के बारे में बताऊं, कुछ ऐसे यजमान भी हैं जो शायद जीवन में मुझे लगता है घर में 50 पूजा करते, हर उत्सव मनाते हैं। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, सब पूजन करते हैं। वो धर्म कमा रहे हैं। कुछ लोग धन कमाते हैं, उनका एक जितने में हम कथा करें उतने में उनके महाराज होंगे 10 करोड़ की कमाई हुई। ऐसे लोग भी पड़े हैं, इतने 5 मिनट की कमाई करोड़ों में है। तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए क्या करिए, कहा जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। जीवन में संतोष आ जाए कि हमको मेरे ठाकुर जी ने जितना दिया वो मेरे योग्यता से ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। हमने जितना सोचा था उससे बढ़ के भगवान ने दिया है, तो उतने में आनंद करना चाहिए। इस प्रकार से वो राजा को दुख मिला। वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे बैठा देखकर छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। और जब उनको प्रसाद मिला है तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया है। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते तस्य पुत्र शतम नष्ट हुआ, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। राजा को पुनः पीड़ा भई, पश्चाताप किया। पुनः जाकर के और ग्वाल वालों को एकत्रित करके भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान तक क्षमा मांगते हैं, प्रभु मैं आपको जानता नहीं था, इसलिए अपराध हुआ, क्षमा करिए। ठाकुर जी ने सब कुछ उनको प्रदान किया है। नगरी में गए, सब कुछ पहले की तरह था। ये भगवान की माया है। आपको हमको बता दो, ये विश्व आप देख रहे हो ना, समूचा ब्रह्मांड, वो कहते हैं भी ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है ना। और करोड़ों ब्रह्मांड जो भगवान के कहते हैं नखाग्र के बराबर भी नहीं है। ठाकुर जी कितने विशाल हैं। उनके अगर देवी पुराण पढ़े, कहते हैं माता जी के एक बाल में भी नहीं आएगा जो पूरा ब्रह्मांड है। ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड है। तो भगवान को इतना कुछ देखना है, उस हम एक इतने कोठे में प्रसन्न है कि अरे बहुत बहुत है। नहीं, कहते हैं जितना बड़ा विश्व है वो कहते हैं सब ठाकुर जी की लीला से संभव है। और जो भगवान का है वही आनंदित है। इसीलिए जीवन में सुखी रहने के लिए एक सूत्र है, हमेशा प्रार्थना करें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस आपकी याद बनी रहे। इस प्रकार जो याद करता है कहते हैं वो जीवन में बड़ा आनंदित रहता है। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता अगले जन्म में भैया सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति के कारण भगवान के धाम को गए। और वो जो लकड़हारा है केवट जी बने, राम जी का चरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो राजा है तुंगध्वज नाम के महाराज, वो राम जी के पिता बने, महाराज दशरथ बने। राम प्रेम के कारण भगवान के साकेत धाम को गए। साधु नाम का बनिया मूरध्वज नाम का राजा बना, देहार्दम करके अश्चित हुआ, पुत्र को चीर करके अर्पित किया है। बहुत गंभीर परीक्षा है, भगवान ने उसको भी सब कुछ प्रदान किया। अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के राजा हैं, वो स्वयं मनु बने हैं। सर्वान भागवतान, जितने भी भागवत कर्म धर्म कर्म होते हैं उसको करने के कारण भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल, कहते ब्रजमंडल वासिनः, ब्रजमंडल में कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल कृष्ण भक्ति के कारण भगवान के श्रीधाम को गए। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो भगवते वासुदेवाय।
सत्यनारायण भगवान की जय। लाइए हाथ पे जल लीजिए, देने हाथ में भाव करिए। जो कथा सुनने का पुण्य है, जो पूजन करने का पुण्य है, ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। अनेन कृतेन कथा श्रवण कर्मेण तेन भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रियंतान न मम। राइट में लेके छोड़ दीजिए। अर्पणमस्तु छोड़ दीजिए। अग्निस्थापनम